हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति, जिसमें हमने मंदिरों की स्थापत्य कला के विषय में जाना और हमने विभिन्न कला शैलियाँ जो मूर्तियों की हैं वो देखी। और हम पढ़ रहे थे गुफाओं के विषय में, जिसमें हमने पिछली क्लास में अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं के विषय में चर्चा किया था। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो गुफाओं से ही संबंधित है और इसमें हम कुछ और गुफाओं के विषय में चर्चा करेंगे और इस प्रकार से ये टॉपिक आज हम पूरा कर लेंगे। तो आज हम जिन गुफाओं की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भीमबेटका, एलिफेंटा, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं। ये प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और कुछ हम एक दो और गुफाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा। भीमबेटका, जिसको भीम बैठका के नाम से भी जाना जाता है, यह पुरा पाषाण काल की एक गुफा है जो निवास के लिए प्रयोग की जाती होगी। और ऐसा माना जाता है कि इसमें भीम, जो महाभारत के एक पात्र हैं, जो महाभारत जो रचना है उससे नाम लिया गया है, वो इसमें रहते होंगे और उन्होंने इस गुफा में निवास के साथ साथ चित्रकारी भी की है। और इसीलिए यह बैठका जो है वो ये गुफा बहुत अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हुई। और अब तक जो भारत में प्राप्त गुफाएं हैं, गुफा की चित्रकारी है, उसमें भीमबेटका को सबसे प्राचीन माना जाता है, जो पुरा पाषाण काल से संबंध रखती है। तो गुफा चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और विंध्य पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। कभी पर्वत का नाम भी पूछा जा सकता है, कभी प्रदेश और स्थान का नाम पूछा जा सकता है। तो विंध्य पर्वत श्रेणियों में रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका, या इससे भीमबैठका भी कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से चित्र पाए गए हैं वो मानव के क्रियाकलाप के चित्र हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो शिकार का चित्रांकन किया गया है, जिसमें मनुष्य जो है विभिन्न पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और यह चित्रकला के लिए मशहूर गुफा विश्व प्रसिद्ध है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इतनी जानकारी भीमबेटका के विषय में जरूर रखें आप। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं एक द्वीप पर स्थित हैं जो अरब सागर में है। मुंबई महाराष्ट्र में ये द्वीप स्थित है। किस सागर में है ये अरब सागर में है। इनको जो है धारापुरी की गुफाएं भी कहा जाता है, जो संख्या में कुल 7 गुफाएं हैं। इनको हाथी गुफा नाम जो है वो एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था, क्योंकि यहाँ पर हाथी की जो कलाकृतियाँ हैं बहुत विशाल आकार की लगी हुई थी, इसीलिए इनको एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। इनको धारापुरी की गुफाएं भी कहा जाता है। संख्या में टोटल 7 हैं। महाराष्ट्र मुंबई के एलिफेंटा नाम के द्वीप पर स्थित हैं। इन्हीं गुफाओं की वजह से उस द्वीप का नाम भी एलिफेंटा रखा गया। और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। राष्ट्रकूट शासक ही इसके निर्माण के लिए जाने जाते हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये प्रमुख रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ पे शिव की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें 3 जो है बहुत प्रमुख कलाकृतियाँ हैं, जिसमें एक है त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर और पंचमुखी मूर्तियां जो हैं ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इनको एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया और ये भी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है जो पूरे विश्व में सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐसे जो विश्व के लिए महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उनको संरक्षित करता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो यूनेस्को द्वारा संरक्षित की गई हैं और यह एक विश्व धरोहर है। अगली जो हम गुफा जानेंगे वो बराबर और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं ये प्राचीन गुफाएं हैं जो मौर्य काल से संबंध रखती हैं। ये बिहार के गया जिले में स्थित हैं। ये दोनों गुफाएं बराबर और नागार्जुनी ये दोनों ही बिहार में हैं, गया जिले में हैं। इसमें बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, हम दोनों के विषय में कुछ पॉइंट जानेंगे। बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक ने करवाया था मौर्य काल में।
और इसमें 4 गुफाओं का निर्माण, सबसे प्रमुख 4 गुफाएं हैं जिनके नाम आपको मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? लोमस ऋषि की गुफा पहली गुफा है, दूसरी है सुदामा की गुफा, और तीसरी है कर्ण चौपर, और चौथी गुफा है विश्व का झोपड़ा या विश्व झोपड़ा। तो ये मौर्यकालीन सबसे प्राचीन गुफाएं हैं और आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसमें जो नागार्जुनी की गुफाएं हैं ये अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्मित करवाई थी, और इसमें 3 गुफाएं हैं। देखिए बराबर की जो गुफाएं उसमें 4 हैं और नागार्जुनी में 3 हैं, जिसमें गोपिका गुफा जो है उल्लेखनीय है, प्रमुख है, आप इसका नाम याद रखें। तो भीमबेटका, एलिफेंटा और बराबर और नागार्जुनी गुफाओं से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर मुख्य परीक्षा में गुफा स्थापत्य कला पे क्वेश्चन आता है तो हम दोनों क्लास को सम्मिलित करेंगे। हमने पिछली क्लास में 3 प्रमुख गुफाएं पढ़ी थीं जो मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंधित थीं, अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं। तो उन तीनों को शामिल करेंगे, साथ में भीमबेटका, एलिफेंटा और बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का विवरण भी उसमें हम देंगे। तब हमारा जो है गुफा स्थापत्य कला का जो क्वेश्चन है वो पूरा होगा। वहाँ पे हम कुछ और गुफाओं का वर्णन देख लेते हैं, जिसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी आपको मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है, एक तरफ गुफाओं के नाम, दूसरी तरफ स्थानों के नाम, आप उसको मैच कर सकते हैं, या फिर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये गुफा कहाँ स्थित है। तो कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वो मुंबई में है, बोरीवली में, बोरीवली नाम का स्थान है, वहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं हैं। वातापी या बादामी की गुफाएं जो हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। और खपरा खोड़िया की गुफाएं जो हैं वो जूनागढ़ में हैं, और ये भी अशोक कालीन हैं, अशोक के समय की निर्मित गुफाएं हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो हैं वो उड़ीसा में स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये 4 गुफाओं में हम केवल जगह का नाम याद रखेंगे, बाकी हमने इनके कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आशा है गुफाओं से संबंधित अगर कोई आता है तो अगर आपने दोनों क्लासेस को विधिवत डिटेल में पढ़ लिया है और इसी तरीके से आप नोट्स भी बना लें, नोट्स आप संक्षिप्त बनाएं जिनको आसानी से जल्दी से रिवाइज किया जा सके। दोनों क्लासेस को अगर सम्मिलित रूप से आपने पढ़ लिया है एक 2 बार, तो निश्चित तौर से गुफाओं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में आईएएस और पीसीएस में अगर गुफा स्थापत्य कला से रिलेटेड लिखने को कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।